वेलकम टू स्टोरी बक्स। तो आगे की कहानी शुरू करते हैं। जियालिन चिल्लाते हुए बोलता है, हाँ तुम कर सकते हो। अगर तुम्हें ये सब खेल लग रहा है तो अपने कपड़े उतारो, अभी मुझे करने दो। जोशुआ डरते हुए बोलता है, सेकंड यंग मास्टर, मास्टर सॉन्ग बस नशे में है। उन्हें नहीं पता वो क्या कर रहे हैं, तो प्लीज इतना गुस्सा मत कीजिए। तभी सोंगयान जियालिन के पास आने लगता है। जियालिन मुझे हक करो। जियालिन गुस्से में सोचता है, ये गधा, मैं सही में इसे मारना चाहता हूँ आज। और वो सोंगयान को लात मार देता है। मैं ही बेवकूफ हूँ जो तुम्हारे संग आज खेलने आया। सोंगयान हंसने लगता है, फिर उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। वो रोते हुए नशे में बस एक ही बात बोल रहा था, जियालिन प्लीज मुझे इग्नोर मत करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। और वो उठने की कोशिश करता है ताकि वो जियालिन के पास जा सके, पर उसने इतनी पी रखी थी कि वो वहीं गिर जाता है। जोशुआ मोमबत्ती जलाकर बोलता है, मास्टर सॉन्ग आपके लिए तो मैं बस यही कर सकता हूँ। तभी जियालिन जाने लगता है और जोशुआ से बोलता है, जोशुआ मिस्टर तैंग को कॉल करो और अब ये तुम्हारा काम है, इसको घर छोड़ना, अब मुझे इसके पास आना ही नहीं है। जोशुआ सोंगयान को उठाते हुए बोलता है, यंग मास्टर फिर आप कहाँ जा रहे हैं? जियालिन चिल्लाता है, घर, पढ़ना है मुझे। और सीन चेंज होता है सुबह सुबह जियालिन के घर पर। जोशुआ को सोंगयान कॉल कर रहा होता है। जोशुआ के हाथ में लॉलीपॉप होती है। सोंगयान का कॉल देखकर पहले वो इधर उधर देखता है और जब वो कंफर्म कर लेता है कि अब कोई नहीं है तब वो उसका कॉल उठाता है। जैसे ही वो कॉल उठाता है सोंगयान की आवाज आती है, जोशुआ मैं जियालिन को कॉल कर रहा हूँ पर मेरा कॉल ही नहीं जा रहा, क्या उसका फोन खराब हो गया है? जोशुआ अपना फोन दूर करके बोलता है, उनके फोन को कुछ नहीं हुआ, उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है। सोंगयान, ब्लॉक? क्यों? उसने मुझे ब्लॉक क्यों कर दिया? मैंने ऐसा भी क्या किया? उसे जरा भी चिंता नहीं है मेरी, है ना? तभी जोशुआ बोलता है, मास्टर सॉन्ग कल रात जो भी हुआ था आपको कुछ याद नहीं क्या? आपको कितना याद है ये बताइए। सोंगयान, मुझे बस इतना याद है कि मैं छत पर ड्रिंक कर रहा था और जैसे ही मेरे पास जियालिन आया मैंने उसे ड्रिंक करने को बोला और कुछ नहीं। हाँ याद आया, मैंने उसे एक और ड्रिंक करने को बोला और उसके बाद क्या हुआ था? क्या मैंने कुछ गलत करा? जोशुआ कुछ नहीं बोलता। तभी सोंगयान 5 मिनट वेट करने के बाद बोलता है, हे मर गए क्या? कुछ तो बोलो कि तुम भी अपने मास्टर जैसे होते जा रहे हो। एक तो वो मुझे दिन पर दिन इग्नोर करता रहता है और एक तुम और। तभी जोशुआ बोलता है, पहले आपने सेकंड यंग मास्टर को ड्रिंक करने को बोला और जबरदस्ती ड्रिंक भी कराई, फिर आप उनके घुटनों पर आकर उनकी पैंट खींचने लगे और हाँ रोए जा रहे थे। सोंगयान ब्लश करने लगता है, क्या मैं इतनी शर्मनाक हरकत कैसे कर सकता हूँ? मुझे सच सच बताओ, क्या जियालिन उस टाइम पर हंस रहा था? क्या उसे ऐसा लग रहा था कि मुझे आसानी से छेड़ा जा सकता है? बताओ जोशुआ। नहीं ऐसा कुछ नहीं था, वो तो चाहते थे कि वो और मैं आपको संग में घर छोड़कर आए, पर कुछ ऐसा हुआ कि सोंगयान, कुछ ऐसा हुआ कि। और सोंगयान मन में सोचता है, ओह गॉड, कुछ और एम्बैरेसिंग ना करके आया हूँ मैं, इससे ज़्यादा बुरा क्या होगा पर, है ना? तभी जोशुआ बोलता है, आपने पहले सेकंड यंग मास्टर को चीक्स पर किस करा, फिर उन्हें दीवार के सहारे ढकेल दिया। सोंगयान, हाँ? फिर आपने उन्हें किस कर लिया, वो भी उनके लिप्स पर, और वो भी अपनी जीभ का यूज़ करके। और फिर आखिर में आप जोर जोर से हंसने लगे और ये कहने लगे कि इसमें कोई गलत बात नहीं है और आप भी आदमी के संग सेक्स कर सकते हैं, ये बहुत आसान बात है। सोंगयान कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं बचता, वो पूरा सुन पड़ गया था। उसने वो हर काम कर दिया था जिससे एम्बैरेसिंग की हद पार हो सकती हो। तभी जोशुआ कॉल पर बोलता है, मास्टर सॉन्ग, क्या आप जिंदा हैं कि मर गए? सोंगयान उठकर बोलता है, शायद जिंदा हूँ
और कुछ देर ऐसे ही रहने के बाद फिर वो वापस फ़ोन उठाता है और बोलता है, नहीं नहीं जोशुआ, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे जियालिन से बात करनी होगी, मुझे उसे समझाना होगा। जोशुआ, तो आप ये मुझे क्यों समझा रहे हैं? मैं थोड़ी वो हूँ जिसके संग आपने ये सब करा, वो तो सेकंड यंग मास्टर है। संज्ञान बोलता है, तुम्हारे संग करना भी कौन चाहेगा। वेट वेट वेट, फालतू की बहस करने का टाइम नहीं है, अपना फ़ोन जियालिन को दो, हरी। जोशुआ, ठीक है, थोड़ी देर रुकिए। और जोशुआ जियालिन के दरवाजे पर नॉक करने लगता है। सेकंड यंग मास्टर। जियालिन अंदर पढ़ रहा होता है। जोशुआ बोलता है, मास्टर सॉन्ग का कॉल आया है, वो चाहते हैं कि वो आपसे बात करें। जियालिन मन में सोचता है, ओ गॉड, ये क्वेश्चन, आखिर कौन सा मेथड यूज होगा इसमें। जियालिन फिर जोशुआ से बोलता है, उसको जाने दो और मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं पढ़ रहा हूँ। जोशुआ कॉल पर बोलता है, सेकंड यंग मास्टर कह रहे हैं कि आप उन्हें डिस्टर्ब ना करें। संज्ञान, तुम उसको कहो कि अगर उसने कॉल का जवाब नहीं दिया तो मैं उसका पूरा घर जला दूंगा। जोशुआ जियालिन से बोलता है, सेकंड यंग मास्टर, मास्टर सॉन्ग कह रहे हैं कि अगर आपने उनका आंसर नहीं दिया तो वो आपका पूरा घर जला देंगे। तभी ब्रदर लियांग ऊपर से आते हुए बोलते हैं, मेरा घर जलाएंगे? आखिर किस इंसान की इतनी हिम्मत है जो मेरा घर जलाएगा, हाँ? और हमारा चैप्टर एंड होता है। फिर नेक्स्ट चैप्टर में ब्रदर लियांग फिर पूछते हैं, आखिर किसकी इतनी हिम्मत है, बताओ। जोशुआ डर जाता है और कुछ नहीं बोलता। ब्रदर लियांग जब उसके हाथ में फ़ोन देखते हैं तो वो बोलते हैं, जोशुआ, कॉलेज एंट्रेंस एग्ज़ाम आने ही वाले हैं, तो फालतू चीज़ों पर ध्यान मत दो, अपनी किताबें उठाओ और पढ़ो। जोशुआ सर झुकाकर बोलता है, यस मास्टर। ब्रदर लियांग के जाने के बाद जोशुआ संज्ञान से बोलता है, वो मास्टर सॉन्ग, लगता है सेकंड यंग मास्टर अब भी गुस्सा हैं, वो ऐसे नहीं मानेंगे, उन्होंने कल रात से स्माइल नहीं करी। जो भी हो, कल तो स्कूल में सब मिलेंगे ना, तो आप तभी उन्हें समझा देना। संज्ञान, हाँ तुमने सही कहा। और सीन चेंज होता है स्कूल में। संज्ञान पूरी रात जियालिन के बारे में सोच रहा था, इसीलिए शायद वो नहीं सो पाया और उसकी आंखों के नीचे गड्ढे आ गए थे। ज़ॉम्बी जैसा दिखता हुआ संज्ञान हैंडसम से जियालिन की ओर देखता है जो कि बुक पढ़ रहा होता है। जियालिन को देख संज्ञान ब्लश करने लगता है और मन में सोचता है, जियालिन आज ये इतना स्टनिंग क्यों लग रहा है और मेरी हार्ट बीट क्यों बढ़ रही है। वैसे देखा जाए तो मैंने तब से लेकर अब तक जियालिन को कभी भी स्टनिंग से प्रोनाउंस नहीं करा। बचपन से ही हमें कोई अलग नहीं कर सकता था, हम बिना किसी के बारे में सोचे एक दूसरे के संग खेलते ही रहते थे, एक दूसरे का मजाक बनाते रहते थे, हमेशा एक दूसरे का साथ देते थे। हमारे बीच ऐसा रिश्ता था कि हम दोनों को कोई जुदा कर ही नहीं सकता था। लेकिन फिर कब से जियालिन मुझे अपने आप से दूर करने लगा। जब मैं ऑस्ट्रेलिया से आया था तब, या फिर तब कुछ साल पहले ही जियालिन ने मेरे संग शावर लेने से मना कर दिया था। हम पहले हर चीज़ में साथ रहते थे, पर धीरे धीरे छोटे छोटे चेंजेस ही सही, पर हम दोनों अलग होते गए। और वो स्माइल करता हुआ सोचता है, क्या इन्हीं चेंजेस की वजह से आज मैं जियालिन को स्टनिंग कह पा रहा हूँ। इन्हीं दूरियों की वजह से मैं जियालिन की ब्यूटी समझ पा रहा हूँ। अब मैं उसे ध्यान से देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि अब वो इंसान नहीं है जो मेरी नज़रों में पहले था। छोटा सा जियालिन जो मेरे संग खेलता रहता था, अब वो काफ़ी लंबा हो गया है, पहले से पतला भी, पर फिर भी वो और अट्रैक्टिव होता जा रहा है बहुत। और संज्ञान जियालिन की ओर ही देख रहा होता है। तभी जियालिन संज्ञान की साइड देखता है और उसे देखकर ही अपनी नज़रें फिर बुक में अड़ा लेता है। संज्ञान अपने मन में सोचता है, क्या हो गया है तुझे संज्ञान, आखिर कैसी बातें सोच रहा है तू। अभी और भी ज़रूरी काम है और शर्माने से ये सब कुछ नहीं होगा, मुझे पहले अपने आप को काम करना होगा। और वो जियालिन के पास जाता है और बोलता है, जियालिन क्या हम बात कर सकते हैं। जियालिन और संज्ञान के अलावा क्लास में बस 2 बच्चे थे, जोशुआ और एक लड़की। जोशुआ सोचता है कि जियालिन तो वैसे ही आने से रहा,
ना ही वो सोंगयान की कोई बात सुनेगा। तो इससे अच्छा तो वो और वो लड़की ही बाहर निकल लें ताकि सोंगयान अपनी बात कह सके। इसीलिए जोशुओ बोलता है, सुनो, क्या तुम मेरे साथ बाहर आ सकती हो थोड़ी देर के लिए? वो लड़की जोशुओ की हैंडसमनेस देखकर ब्लश करने लगती है और एकदम से बोलती है, यस ज़रूर। और जोशुओ वो लड़की बाहर चले जाते हैं। तभी सोंगयान बोलता है, उस रात जो कुछ भी हुआ था जोशुओ ने मुझे सब बता दिया। असल में मैं तुमसे। जियालिन बोलता है, हाँ मुझे पता है, तुम नशे में धुत थे और वैसे भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक पिए हुए इंसान के संग ये सब करना, आखिर ऐसी चीज़ों को कौन मेमोरी में डालता है। सोंगयान तभी बोलता है, तुम्हें कोई चिंता नहीं है तो फिर तुमने मुझे ब्लॉक क्यों करा? जियालिन, मुझे कोई चिंता नहीं है, पर इसका ये मतलब नहीं कि मैं तुम्हें ब्लॉक नहीं कर सकता। सोंगयान, डैम इट, आखिर तुम इतने पत्थर दिल कैसे हो सकते हो? जियालिन, तो तुम्हारे साथ दिल लगा के मैं करूँगा भी क्या? वो फ़ोन मेरा है, मैं जिसे चाहे उसे ब्लॉक कर सकता हूँ। क्या ऐसी चीज़ें भी मुझे तुमसे पूछ कर करनी चाहिए? सोंगयान का दिल टूट जाता है और वो मन में सोचता है, इसने तो इतनी सिंपली बात ख़त्म कर दी और वो भी इतनी रूडली, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। और सोंगयान बोलता है, हाँ जियालिन, क्या हम ढंग से बात कर सकते हैं? तुम्हें मुझे प्रॉपर रीज़न देना होगा। आखिर ऐसी क्या वजह थी जो तुमने मुझे ब्लॉक करा? जियालिन पढ़ते हुए बोलता है, क्योंकि मुझे आदमी पसंद है पर तुम्हें नहीं। सोंगयान बोलता है, पर उसमें कोई गलत बात नहीं है, मुझे कोई चिंता नहीं तुम्हें किस में इंटरेस्ट है, मैं तो तुम्हारे साथ। तभी जियालिन टोकता है, जिस तरह शेर का झुंड शेर के साथ रहता है, खरगोशों का खरगोशों के साथ, हिरन का हिरन के साथ, हम आदमियों के भी अलग अलग फैक्टर्स हैं, हर कोई सेम नहीं होता, और अगर कोई सेम नहीं होता तो वो सेम रास्ते पर कैसे चल सकता है? इसका मतलब है कि तुम और मैं अलग हैं, तो हम सेम रास्ते पर कैसे चलेंगे? सोंगयान को जियालिन की ये बेतुकी बात पर बहुत गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है, ओके जियालिन, तुम यही मानते हो ना? ठीक है फिर, मुझे भी आदमी पसंद है, मुझे भी बॉयज़ में इंटरेस्ट है। ठीक है, अब तुम सेटिस्फाइड हो कि नहीं? जियालिन बोलता है, तुम्हें क्या लगता है किसी आदमी को पसंद करना बहुत आसान बात है? तुमने कभी भी इस कम्युनिटी के बारे में जाना भी है? तुम्हें पता है हमारी कम्युनिटी को कितना कुछ झेलना पड़ता है? इस रास्ते पर चलना आसान नहीं है सोंगयान। और वो चिल्लाता है, क्या तुम्हें ज़रा सी भी खबर है तुम्हें क्या कुछ झेलना पड़ेगा? अगर तुम्हारी फैमिली को इस सेक्सुअलिटी के बारे में पता चला तो तुम्हारी फैमिली तुम्हें निगलेक्ट करेगी। कोई भी अपनी फैमिली को चोट नहीं पहुंचाना चाहता, पर वो क्या कर सकते हैं? ये गलती उनकी नहीं कि वो इस तरह के हैं। उन लोगों को तो सोसाइटी में काउंट भी नहीं करा जाता, ऐसे ही फेंक देते हैं जैसे दूध में से मक्खी। अगर वो इस सोसाइटी में जुड़ना भी चाहते हैं तो क्या सोसाइटी उन्हें कभी एक्सेप्ट करेगी? कभी नहीं करेगी। सोंगयान, अगर तुम अब भी स्ट्रेट हो तो ये सब संभाल के रखो। तुम्हें इस कम्युनिटी में नहीं ढकेलना चाहिए अपने आप को, नहीं तो तुम्हें जल्द ही पछतावा होगा। ये कोई नाज की बात नहीं है, बहुत कुछ झेलना होगा। सोंगयान जियालिन की ये सब बातें सुनकर मन में सोचता है, जियालिन की सोच तो बहुत दूर की है। ऐसा लग रहा है कि मुझे कोई मैच्योर इंसान सलाह दे रहा है। आखिर हम दोनों में इतना अंतर कब से आ गया? हम पहले तो एक जैसे थे। और वो सोचता है, माना मैंने कि मैं इस कम्युनिटी के बारे में कुछ नहीं जानता, पर जियालिन दिन पर दिन मुझे इग्नोर कर रहा है। मुझे उसकी इग्नोरेंस नहीं चाहिए। और उसने ये सब बातें कुछ ज़्यादा ही जल्दी बोल दी। अभी तो मैंने शुरू भी नहीं करा। मैं हार नहीं मान सकता। मैं उसे अपनी बात समझा कर ही रहूँगा। और वो बोलता है, जियालिन, वो मैं। तभी वो लड़की अंदर आती है और बोलती है, क्या तुम पागल हो? तुम मुझे बाहर तो ऐसे लेकर गए थे कि जब कोई काम ही नहीं है तुम्हें मुझसे तो क्यों लेकर गए, और ना ही मेरे से बात कर रहे। जोशुओ मन में सोचता है, तो मैंने इससे कब कहा कि मैं इससे बात करूँगा? मैंने बस यही तो कहा था कि बाहर चले मेरे साथ। इसमें इतना गुस्सा होने वाली क्या बात थी? जियालिन सोंगयान से बोलता है, क्लासमेट्स आ रहे हैं, बेहतर होगा कि तुम अपनी सीट पर चले जाओ। सोंगयान, ओह
और सीन चेंज होता है, एक्टिविटी कोर्स। सोंगयान मोबाइल में कुछ पढ़ रहा होता है, तभी एकदम से आवाज़ आती है, सोंगयान। सोंगयान एकदम से झटपटाता है। यू लुओतोंग सोंगयान से बोलता है, वो मैं तो बस ये पूछने आया था कि तुम एक्टिविटी क्लास में बंक क्यों मार रहे हो, वो भी क्लास के अंदर बैठे हो बस। सोंगयान, ओह तुम हो, मैं तो डर ही गया था, मुझे लगा टीचर आ गए। यू लुओतोंग सरकास्टिक स्माइल में बोलता है, ओह तो यानी तुम कुछ ऐसा देख रहे हो जो किसी और को नहीं दिखाना चाहिए, है ना? बताओ। और हमारा चैप्टर एंड होता है। आगे जानने के लिए देखते रहिए स्टोरी बॉक्स।